Good evening to all of you and welcome to all of you in OCIS PCS चैनल। सर्वप्रथम आप सभी को 75th गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। चलिए बढ़ते हैं हम सेशन की तरफ, देखते हैं आज की क्लास की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, न्यूज़ है, मुद्दे हैं, समाचार हैं। कल आप लोगों की क्लास नहीं हो पाई थी, इसलिए कल और आज इन 2 डेज के करंट अफेयर्स को ऐड करके आप लोगों को वीडियो ये अपलोड दी जा रही है। चलिए तो बढ़ते हैं, देखते हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है भारतीय डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म टू किल ए टाइगर को 96th क्या दिया गया है, 96th जो एक एकेडमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। ओके नाउ, तो सबसे पहले यहाँ 2 वर्ड को ध्यान रखें, टू किल ए टाइगर 96 एंड ये डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म है। नाउ इसे निर्देशित किसके द्वारा किया गया है? इसे निर्देशित किया गया है निशा पहुंचा के द्वारा इसे निर्देशित किया गया है। निशा के द्वारा इसे निर्देशित किया गया है। ओके निशा, चलिए निर्देशित किया गया है। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ये तो एक नाम हो गया। नाउ इस फिल्म में एक जो कैरेक्टर आपको सामने दिख रहा है, यहाँ पे ये बताया गया कि असाधारण परिस्थितियों में भी इन्होंने क्या किया है कि एक सामान्य व्यक्ति, इनको दिखाया गया, इनका कैरेक्टर के नाम को रंजीत यहाँ बताया गया है। तो एक असामान्य व्यक्ति, एक असाधारण सी परिस्थिति थी, उसमें एक सामान्य व्यक्ति ने भावनात्मक रूप से कह सकते हैं या भावनात्मक उनकी यात्रा को दर्शाया गया है। कहने का मतलब ये है कि रंजीत नाम के एक व्यक्ति की 13 वर्षीय बेटी को ये न्याय दिलाने की पूरी एक स्ट्रगल, संघर्ष की कहानी इसमें दिखाई गई है। और न्याय दिलाने का अर्थ उसमें से भी ये जाता है कि 3 व्यक्तियों के द्वारा अपहरण कर लिया गया था इनकी बेटी का, और 3 व्यक्तियों के द्वारा क्या किया गया, 3 लोगों ने उसका यौन उत्पीड़न किया है। इसके बारे में यही यहाँ पर पूरी एक जर्नी जो है, पूरी जो यात्रा है, वह एक भावनात्मक रूप से किस प्रकार से तय की गई है, न्याय के लिए कैसे संघर्ष किया गया है, वह इसमें मेंशन किया गया है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की तरफ। आईसीसी अवार्ड्स 2023 में रोहित शर्मा को आईसीसी पुरुष वनडे टीम ऑफ द ईयर का कप्तान चुना गया है। एंड अगर बात की जाए महिला के लिए किसका नाम आएगा, महिला अगर पूछा जाए तो कौन है, महिला का किसका नाम आ जाएगा, चमारी अथापथु। ठीक है, चमारी अथापथु का नाम आ जाएगा। नाउ ये इनको किसके लिए है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये महिला के लिए। ठीक है, नाउ इसके अलावा चमारी अथापथे का एक और उपलब्धि भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, टी20 में भी टीम ऑफ द ईयर कप्तान जो बोल सकते हैं, टीम ऑफ द ईयर का कप्तान भी इन्हीं के नाम है। ठीक है, टी20 की महिला का भी। अगर पुरुषों में बात की जाए, पुरुषों में कौन है टी20 में, तो सूर्य कुमार यादव। ओके चलिए हो गया। इसके अलावा सुमन गिल, विराट कोहली को भी क्या किया गया है, आईसीसी पुरुष वनडे टीम ऑफ द ईयर का कप्तान जो है वो बनाए जा चुके हैं पहले। नाउ नेक्स्ट है राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट है बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। चूंकि इनके बारे में बस इतना ध्यान रखिएगा कि इनका ये 2 बार बिहार के सीएम रह चुके हैं। फर्स्ट टाइम ये 1970 से 71 यानी दिसंबर से लेकर जून तक थे, केवल 6 मंथ्स के लिए सीएम थे। सेकंड टाइम में जब सीएम बने तो 1977 से लेकर के 79 अप्रॉक्स 2 साल के लिए यहाँ पे भी सीएम, यानी 2 टाइम से सीएम रह चुके हैं। इसके साथ साथ इनके बारे में समाजवादी नेता एंड इनको नेता के साथ साथ इनके अनुयायी इनको जननायक भी बोलते थे। ओके, जननायक भी बोलते थे। अगर इनकी बात की जन की, तो जन ध्यान रखिएगा 24 जनवरी, यानी इन्हें मरणोपरांत जो दिया गया है, ये मरणोपरांत दिया गया है करीब 100 साल, है ना। इनके जन्म से अगर देखा जाए तो इनका 100 साल अप्रोक्स हो चुका, इसे मान सकते हैं ना, 100 साल हो चुका था तब इन्हें मरणोपरांत दिया गया है। कौन सा दिया जा रहा है, भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। इनकी मृत्यु कब हुई है, इनकी मृत्यु हुई है 19, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे 17 फेब 1988 में इनकी डेथ हुई है। ठीक है, बस ये इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिएगा कि भारत रत्न इससे पहले सचिन तेंदुलकर को भी दिया गया और काफी कम एज में उनको दिया गया है, तो इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसको आप लोग स्किप कर दें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी, इसको ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 24 जनवरी को हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का इन्होंने क्या किया, उद्घाटन किया है। और इसका ये यहाँ पे याद रखना है कि यह जो अभियान चलाया जा रहा है यह 1 वर्षों का अभियान है, यानी 1 साल तक यह अभियान चलता रहेगा, हमारा संविधान हमारा सम्मान। इसके अंतर्गत 2 पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा, न्याय सेतु एंड न्याय विभाग। ये 2 पॉइंट्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, न्याय सेतु एंड न्याय विभाग।
उसी का सेम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ये दे दिया गया है, एंड डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एंड न्याय सेतु, तो ये 2 पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। स्वीडन के जल्द ही नाटो सदस्य बनने की संभावना है। तो नाटो का यहाँ पर हम लोगों को पता है कि नाटो की स्थापना कब की गई है, 4 अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना की गई है, फर्स्ट थिंग। और अगर बात की जाए इसकी महासचिव की, इसका महासचिव कौन है, तो क्या कौन होगा, क्या नाम हो जाएगा महासचिव का, ध्यान रखिएगा, जेंस स्टोल्टेनबर्ग। ओके, जेन स्टोल्टेनबर्ग ये नाम है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति समुदाय के हितों की रक्षा के लिए कदमों की सिफारिश करने के लिए एक समिति का गठन किया है, लेकिन जिसके अध्यक्ष बनाया गया है, तो आपके यूनियन कैबिनेट के मेंबर्स को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये एक अलग चीज इंफॉर्मेशन हो गई। इसके अलावा आप ये ध्यान रखेंगे कि वर्तमान में, ओके, वर्तमान में अगर देखा जाए SC/ST, चलिए जस्ट अ मिनट, अगर यहाँ पे बात की जाए SC/ST की, नाउ कंटिन्यू करते हैं। हाँ, अगर बात की जाए यहाँ पर SC/ST की, ठीक है, कि केंद्र सरकार की कितने यहाँ पर SC/ST की बात की जाए, केंद्र सरकार ने जाति समुदाय के हितों की रक्षा के लिए कदमों की सिफारिश करने के लिए समिति का, तो टोटल अभी जो सेंसस की गई यानी 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो भारत की जनसंख्या में SC/ST की अगर बात की जाए तो कितनी परसेंट हो जाएगी, SC आपकी हो जाएगी 16.6%, एंड अगर ST की बात की जाए तो ये आ जाएगा 18.6% अप्रॉक्स, है ना, यानी हाफ ऑफ दिस 16.6% एंड ST 8.6% है पूरे पॉपुलेशन में अगर देखा जाए तो। चलिए नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पे आते हैं। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र यानी IFSC, ओके, यानी इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर की में गतिविधियों का दायरा बढ़ाया है, जिसके तहत यह ध्यान रखिएगा कि इसके बारे में ये क्या करता है, क्या इसका रोल क्या है। ये जो गैर निवासी होते हैं, ठीक है, गैर निवासियों को वित्तीय सुविधाएं क्या करता है, गैर निवासियों को यह वित्तीय जो सेवाएं हैं वो प्रदान करने के लिए इसका गठन किया गया है। और यह किस प्रकार की बॉडी है, तो यह एक वैधानिक निकाय है, वैधानिक, ओके, यह किस प्रकार के निकाय है, यह एक वैधानिक निकाय है, ये ध्यान रखना है, वैधानिक निकाय। इसके अलावा इसकी स्थापना कब की गई थी, अप्रैल 2020 में इसकी स्थापना की गई है, सेकंड थिंग। और दूसरी चीज, इसे अब कहाँ किया गया स्थापित, गुजरात के गिफ्ट सिटी में, गुजरात का गिफ्ट सिटी, ओके, यानी गांधीनगर, गिफ्ट सिटी यानी गांधीनगर, ठीक है, गांधीनगर, गांधीनगर, ये भारत का क्या है, पहला, गांधीनगर भारत का पहला इस प्रकार का संचालन करने वाला अंतरराष्ट्रीय, भारत का पहला। इसके साथ एक लाइन आप और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यह इंपॉर्टेंट है चूंकि, ठीक है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, इसको भी ध्यान रखिएगा, कहाँ किया गया है, गिफ्ट सिटी, जहां पर अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की स्थापना की गई है गुजरात के गांधीनगर में। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। अंतरराष्ट्रीय छात्रों को अब केवल 2 साल के लिए कनाडा में रहने की अनुमति होगी, इसका केवल हेडलाइन ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, BCCI अवार्ड्स में शुभमन गिल और रवि शास्त्री को सम्मानित किया जाएगा। चलिए यहाँ पर एक लाइन आपको ध्यान रखना है कि इन्हें दिया जा रहा है लाइफ टाइम अचीवमेंट, इन्हें क्या दिया जा रहा है, रवि शास्त्री लाइफ टाइम अचीवमेंट, ओके, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको दिया जा रहा है। एंड शुभमन गिल को कौन सा दिया जा रहा है, तो इन्हें दिया जा रहा है क्रिकेटर ऑफ द ईयर, क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड, ओके, इन्हें दिया क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड इन्हें दिया जा रहा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। जम्मू CSIR प्रयोगशाला ने पाया कि भांग के पौधे के उपयोग में एंटीबायोटिक का प्रभाव जो है वो किया जा रहा है, तो इसमें देखा गया है, इसको ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है कन्वर्सेशंस विद औरंगजेब नाम पुस्तक का चारू निवेदिता द्वारा लिखा गया, कन्वर्सेशंस विद औरंगजेब किसके द्वारा लिखा गया है, तो ध्यान रखिएगा यह चारू निवेदिता, क्या नाम है, चारू निवेदिता के द्वारा, ठीक है, यह नाम यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए नाउ
कम टू द नेक्स्ट। अब देख लेते हैं आज के क्वेश्चंस क्या क्या दिए गए हैं। आज के क्वेश्चंस में आते हैं, आज का क्वेश्चन क्या क्या है। कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को अब केवल डैश के लिए कनाडा में रहने की अनुमति दी जाएगी। 3 साल, 4 साल, 5 साल, 2 साल। तो कितना साल हम लोगों ने देखा है? केवल 2 साल के लिए। कितने साल के लिए है? यह केवल और केवल 2 सालों के लिए अनुमति दी जाएगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हैदराबाद में बीसीसीआई का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला है? शुभमन गिल, रवि शास्त्री, सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद में बीसीसीआई का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको दिया गया है? तो यह दिया गया है शुभमन गिल को। शुभमन गिल को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जम्मू सीएसआई प्रयोगशाला ने पाया कि डैश के यौगिक में एंटीबायोटिक का प्रभाव है। तो किसके यौगिक में है? ए भांग के पौधे में, एलोवेरा के पौधे में, तुलसी के पौधे में, मोरिंगा के पौधे में। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? भांग के पौधे में। नाउ कम टू द नेक्स्ट। कन्वर्सेशंस विद औरंगजेब नामक पुस्तक डैश को द्वारा लिखी गई है। जूडी बलान, कनिष्क थरू, निकिता सिंह, चारू निवेदिता। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चारू निवेदिता। नाउ कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है? हाल ही में शुरू किए गए हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान के संबंध में कौन से कथन सही हैं? इस पे आप विचार करें। यह एक गणतंत्र के रूप में भारत के 75वें वर्ष को मनाने के लिए 1 साल तक चलने वाला अखिल भारतीय अभियान है। बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, अभियान का उद्देश्य भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि करना है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, सी एक और दो, दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें दोनों इसमें सही है, दोनों। तो इसका राइट आंसर सी होगा। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में स्वीडन की नाटो सदस्यता बोली को मंजूरी दे दी है? तुर्की, हंगरी, बुल्गारिया एंड लातविया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुल्गारिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट। केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति समुदायों के हितों की रक्षा के लिए कदमों की सिफारिश करने के लिए एक समिति का गठन किया। इस समिति की अध्यक्षता डैश के द्वारा की जाएगी। गृह मंत्री, सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय सचिव, कैबिनेट सचिव एंड इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट सचिव के द्वारा की जा रही है। कैबिनेट सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में गतिविधियों का दायरा बढ़ाया। आईएफएससी की स्थापना डैश में की गई थी। 2022, 2021, 2019, 2020। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अप्रैल 2020 में इसकी स्थापना की गई थी। किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म को 96th एकेडमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? इंटरनल टाइगर, लिविंग विद टाइगर, टाइगर ऑन ट्री, टू किल ए टाइगर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टू किल ए टाइगर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस वन इज योर लास्ट क्वेश्चन। आईसीसी अवार्ड्स 2023 में आईसीसी पुरस्कार वनडे टीम ऑफ द ईयर का कप्तान किसे चुना गया है? रोहित शर्मा, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, उस्मान ख्वाजा। तो राइट आंसर क्या होगा? रोहित शर्मा। ओके। आईसीसी अवार्ड्स, आईसीसी पुरुष वनडे टीम ऑफ द ईयर, रोहित शर्मा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब हम लोग देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है। 16 साल की बातचीत के बाद स्विट्जरलैंड और भारत मुक्त व्यापार समझौते पर सहमत हो गए हैं। इसे ध्यान रखिएगा। नाउ डेजर्ट फेस्टिवल 2024 जैसलमेर में 22 से 24 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डिजिटल फॉरेंसिक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। और कहाँ किया है? तो यह किया गया है गुजरात के गांधीनगर में। कहाँ किया गया है? गुजरात के गांधीनगर में। इसको ध्यान रखिएगा, इस उद्घाटन को। गुजरात गांधीनगर, क्योंकि यह महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, गुजरात के गांधीनगर में इसका उद्घाटन किया गया है। नाउ नेक्स्ट है, भारत वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार, इसने क्या किया है? हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है। ओके। नेक्स्ट है, चीन में 7.2 तीव्रता का भूकंप आया। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, कीप इट। सोनी ने जी के साथ कितने बिलियन डॉलर का विलय को रद्द किया है? तो ध्यान रखिएगा, यह है आपका 10 बिलियन डॉलर। ये इंपॉर्टेंट है। सोनी ने जी की, सोनी जापान की कंपनी है जी, भारत की सुभाष चंद्र के 10 बिलियन डॉलर का विलय को रद्द कर दिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की शुरुआत की। लद्दाख की कारगिल में एएन सूर्योदय योजना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सूर्योदय योजना इज योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लद्दाख के कारगिल में AN-32 कुरियर सेवा शुरू की गई है। एक्सरसाइज खंजर का 11th एडिशन। एक्सरसाइज खंजर किसकी किसके बीच में है? भारत और किर्गिस्तान के मध्य है। भारत और किर्गिस्तान, इन दोनों के मध्य है। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। कहाँ किया गया है? हिमाचल प्रदेश के बकलो में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्या है? केरल की मदिका भाषा विलुप्त होने के कगार पे है। हैदराबाद के सलार जंग संग्रहालय में 5 नई दीर्घाओं का उद्घाटन किया गया। शीत युद्ध के बाद नाटो के द्वारा 90,000 सैनिकों के साथ सबसे बड़ा अभ्यास आयोजित किया जाना है। इसके अलावा जो अदर इंफॉर्मेशन है, एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा नारायणमूर्ति नामक पुस्तक जारी की गई है। टाटा ग्रुप ने 5 साल का IPL प्रायोजन अधिकार जो है यह
जीत लिया है। तो टोटल कितने बिलियन डॉलर का है इसका? टाटा ग्रुप को 5 साल के लिए $300 बिलियन। ओके, $300 मिलियन, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑनलाइन क्वेश्चंस क्या क्या हैं। इस वर्ष 2024 की गणतंत्र दिवस पैरेड में कुल कितनी झांकियां शामिल होंगी? 26। कहाँ श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान संपन्न हुआ? अयोध्या। नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 19 असाधारण प्रतिभा संपन्न बच्चों को क्या प्रदान किए हैं? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया, जो कि 7 कैटेगरीज में दिया जाता है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में किस अभियान की शुरुआत की है? गांव चलो अभियान। आलिया भट्ट को जॉय अवार्ड्स 2024 में किससे सम्मानित किया गया है? ऑनररी एंटरटेनमेंट मेकर्स अवार्ड्स के द्वारा। नाउ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना की घोषणा की है? सूर्योदय योजना। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट योजना। किसने हांगकांग में एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में गोल्ड मेडल जीता है? मान सिंह ने। किस तिथि को पराक्रम दिवस मनाया गया? तो यह 23 जनवरी। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने किसकी आधारशिला रखी है? राजकोट में कैंसर अस्पताल। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कौन सा महोत्सव मनाया गया है? ममनी महोत्सव। तो ये हो गई आज की क्लास के आपके इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। कल की क्लास मॉर्निंग में लाइव होगी, तो मिलते हैं एक नए इश्यूज नए मुद्दों के साथ। कल की क्लास में आपकी 25th एंड 26th दोनों डेज की जो इन्फॉर्मेशन से कलेक्ट कर लिए गए हैं, और जहाँ पे भी था मतलब एज मच एज इन्फॉर्मेशन मैंने दिया, अगर कोई भी लगता है कि इन्फॉर्मेशन नहीं मिला होगा तो कल की क्लास में मिल जाएगा, है ना। लेकिन आप लोग इसको एक बार थोड़ा देख लीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जैसे मैसेज करते हैं मैसेज तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं फिर टुमारो मॉर्निंग। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस इवनिंग। तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि अब नाइट का टाइम हो गया है। एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।